जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी एक बेहतर जगह है। जो भी नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। आज इस वीडियो में हम एनडीए के संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस जो कि 1 साल तक चलता है उसके बारे में जानेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एनडीए के प्रति कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है और हर बार जो है लगभग 4 से 6 लाख स्टूडेंट इसमें भाग लेते हैं। यह जो है इसकी शुरुआत जो है वो फॉर्म फिलअप से होती है और इसका फॉर्म जो है साल में 2 बार आता है। पहला फॉर्म साल की शुरुआत जनवरी में और जिसका रिटन एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होता है और दूसरा फॉर्म जून एंड और जुलाई में निकलता है जिसका रिटन एग्ज़ाम सितंबर में होता है। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जो बहुत से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो होता है फॉर्म फिलअप करना और ये फॉर्म जो है आपको यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जो है अवेलेबल होता है और वहाँ से आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब मैं एलिजिबिलिटी की आपको बता दूं तो एलिजिबिलिटी में आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है उसमें आपको जो है 10+2 जो है आपको किसी भी बोर्ड से आपने जो कर रखी है या आप अपीयरिंग में हैं तब भी आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इस पे जो है वेरियस जो है बीइंग्स रहती हैं और उनके लिए भी जो है वो आपका क्लास 12 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट रहता है। अगर आप जो है वो इंडियन आर्मी विंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से जो है +2 जो है पास आउट होने चाहिए। और अगर आप जो है नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ साइंस टीम होनी चाहिए जिसमें आपके पास फिजिक्स और मैथ का जो है कम्बिनेशन होना ज़रूरी है। अब मैं एज लिमिट की बात करूं तो आपका जो एज लिमिट रहता है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए वो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के बीच में आपकी जो है एज होनी चाहिए। अब ये था आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब स्टेप नंबर 2 आता है आपके पास रिटन एग्ज़ाम। अब ये जो रिटन एग्ज़ाम है ये टोटल जो है वो 900 मार्क्स का रहता है और यहाँ पे आपके जो है 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो है आपका मैथ्स का होता है जो कि 300 मार्क्स का रहता है और उसके लिए लगभग आपको जो है 2.5 घंटे जो है दिए जाते हैं एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए और इसमें जो है वो 120 क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के इसका जो मार्क्स रहता है वो 2.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन रहता है और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होता है जो कि 0.83 रहता है। सेकंड पेपर आपका जो है गैट का होता है जिसको जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है बोला जाता है और ये 600 मार्क्स का होता है और इसका टाइम भी जो है वो 2.30 हावर्स जो है वो रहता है। अब इसमें भी जो है आपको 150 क्वेश्चन जो है वहाँ पे पेपर में देखने को मिलेंगे और आपका जो एक क्वेश्चन रहने वाला है वो 4 मार्क्स का रहने वाला है और टोटल पेपर जो है आपका ये 600 मार्क्स का रहता है। अब इसमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग होती है पर लेकिन इस पे जो है मैथ से ज़्यादा जो है नेगेटिव मार्किंग आपको फेस करनी पड़ती है जो कि 1.33 रहती है। आपका मैथ्स का पेपर है ये सुबह की जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है उसमें जो कंडक्ट करवाया जाता है और इसकी टाइमिंग जो है सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रहती है। फिर उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है और आपका जो सेकेंड पेपर जो शुरू होगा वो 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जो है वो शुरू होगा। अब मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो मैथ्स का जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है वो 10 से लेकर जो है 12 तक का जो आपका मैथ्स का सिलेबस रहता है उसी में से ही आपको जो है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो आपका सेकंड पेपर रहता है उसमें 50 क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश के देखने को मिलते हैं और 50 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलेंगे और 50 क्वेश्चन जो है आपको जनरल स्टडी के जो है देखने को मिलेंगे। अब आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर, एसएसबी इंटरव्यू। अब जब आप जो है ये रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है वो बुलाया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए और ये एसएसबी इंटरव्यू आपका जो है 5 दिन का रहता है। इसमें आपके जो है कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज को जो है चेक किया जाता है और एसएसबी इंटरव्यू भी जो है वो 900 मार्क्स का रहता है और ये अलग अलग सेक्टर में जो है बंटा हुआ होता है। इसको अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अगर आप रिटन और एसएसबी दोनों क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिर जो है मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जो कि स्टेप नंबर 4 रहता है और ये जो आपका मेडिकल है ये 4 to 5 डेज तक चलता है और इस मेडिकल टेस्ट में जो है आपके सिर के बाल से लेकर आपके नाखून तक जो है सब कुछ आपका पूरा बॉडी का
पार्ट्स जो है चेक किया जाता है। और ये सबसे हार्ड जो मेडिकल रहता है वो एयरफोर्स और नेवी के लिए रहता है, और सबसे जो लूज़ मेडिकल होता है वो इंडियन आर्मी के लिए रहता है। बट यहाँ पे भी जो है आपको फिट और फाइन होना जो है ज़रूरी है। अगर आप जो है मेडिकल टेस्ट में भी आप फिट एंड फाइन होते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बनती है और वो आपको जो है अवेलेबल करवा दी जाती है यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। अगर आपका जो है मेरिट में नाम आ जाता है तब आपकी जो है ज्वाइनिंग होती है। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो है इस पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर का जो टाइम पीरियड चलता है वो लगभग जो है 1 साल तक चलता है। अगर आपने जो है जैसे जनवरी शुरू के साल के शुरुआत में आपने जो है अगर फॉर्म फिलअप किया हुआ है जनवरी में, तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो अगले साल जनवरी में होगी। और अगर आपने जो है जुलाई में फॉर्म फिलअप कर रखा है तो आपकी जो ज्वाइनिंग रहेगी वो नेक्स्ट साल के जो है वो जुलाई में रहेगी। और एनडीए की ज्वाइनिंग के बाद आपको जो है वहाँ पे एनडीए में जो है आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो है वो 3 साल तक की जो है ट्रेनिंग होती है, और साथ में जो है आपको जो है वहाँ पे जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी जो प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स।